हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने 4 जून को ही इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और अमित शाह ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि भैया बिल्कुल जो है फुल फ्लेज सरकार बनेगी और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाली है। पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है। मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। तो जो उन्होंने बोला इसके पीछे का कोई तर्क था क्या? सही में ऐसा सिनेरियो बनता है? इसको अपन आज जानेंगे कि ऐसे कंडीशन सही में होती है क्या। तो चलिए सीधे चलते हैं समझने कि अगर मार्केट में स्टेबल गवर्नमेंट आती है, मतलब कि पूर्ण बहुमत आती है, कोई अलायंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर मेजोरिटी आती है, 272 से ज्यादा सीटें आ जाती है, तो ऐसे केस में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्या उसके प्रीवियस ट्रेंड्स थे और जैसे कि हर बार इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके पहले मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है और क्या बेसिकली हम पकड़ सकते हैं रिजल्ट आने के पहले। तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रख के चलना है कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है और आपके देश की कंटिन्यूअसली ग्रोथ चल रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ दिख रही है, सारी जगह ग्रोथ दिख रही है, तो आपको राइजिंग मार्केट्स मिलेंगे जो कि फिलहाल इस वक्त इंडिया में दिख रहे हैं। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके पास पिछले 2 बार से कौन सी गवर्नमेंट है? वो स्टेबल गवर्नमेंट है, तो आपको क्या दिख रहा है? राइजिंग मार्केट दिख रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आगे भी हमको स्टेबल गवर्नमेंट आने की संभावना दिखती है तो वो कैसे पता चल जाएगी? तो एग्जिट पोल के आते साथ ही आपको जो है क्या दिख जाएगा कि भैया मार्केट में सडन जंप दिख जाएगा। अभी अपन चार्ट पे चल के देखेंगे क्या निफ्टी ने अपना रिसेंटली बॉटम फॉर्मेशन किया है, और अगर बॉटम फॉर्मेशन किया है तो क्या इस वाली जगह से मुझे और ऊपर की तरफ शानदार मोमेंटम दिख सकते हैं? इसके बारे में अपन को भी चर्चा करनी है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप ये ध्यान रखना कि अगर एग्जिट पोल जो आना है, जैसे कि अपना जो लास्ट वोट खत्म हो जाएगा, लगभग 1 जून 2 जून को वोट खत्म हो चुका होगा, उसके बाद जैसे ही शाम को 5 बजे की और आप देखोगे 6:30 7 बजे के आसपास से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे, और 2 तारीख को है संडे, तो 3 तारीख को जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगा, जो पार्टी ऑलरेडी मेजोरिटी में है, लेट सपोज अपन बात करते हैं कि अभी जो करंटली गवर्नमेंट ऑलरेडी बीजेपी मेजोरिटी में, अब ऐसे में एग्जिट पोल के बाद अगर मार्केट जब ओपन होगा और अपन देखेंगे कि एग्जिट पोल में भी ये इंडिकेशन आ रही है कि हाँ बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत लेके आ रही है, तो ऐसे केस में आपको दिखेगा मंडे के दिन में बड़ा गैप अप, और वो गैप अप जो है कंटिन्यूअसली होल्ड होगा। आपको दिखेगा 4 तारीख को भी मार्केट एक गैप अप ही शो करेगा। अभी कैसे पता चलेगा वो अपन आगे चल के भी चार्ट पर एनालिसिस करके समझेंगे कि क्या चार्ट ऐसा बोल रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसा क्या है, क्या सिनेरियो है, पर अगर हम चार्ट को जाके देखते हैं और एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं कि 4 जून के पहले पहले क्या संभावना बनती है, तो आप जाके देखोगे कि ऐसी सिचुएशन बन के निकल के आ सकती है जिस हिसाब से चार्ट रिएक्ट कर रहा है। अभी हाल क्या मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एग्जिट पोल आएगा तो आपको एग्जिट पोल के बाद अगले दिन ही मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन की क्या सिचुएशन बनती है। अगर वापस से बीजेपी को ही बहुमत में दिखाता है तो आपको गैप अप देखने को मिल जाएगा 3 तारीख को ही। फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मार्केट में कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स होते हैं, आप जो है पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्टेबल गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, ये मार्केट पहले से जानता है, उसको पहले से अंदाजा होता है। कैसे पता चलेगा? आप हर बार देखेंगे विक्स क्या करता था भैया, विक्स जो है वो बड़े मोमेंटम ऊपर की साइड करता था। कब करता था? जब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा पाती थी और इलेक्शंस नियर बाय आते थे, तो उसको पता होता था कि क्या पता स्टेबल गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी। पर अब की बार आप देखेंगे विक्स बहुत एंड तक, मतलब लगभग अपन देखेंगे मई की 4 तक, 1 तारीख 2 तारीख के आसपास तक विक्स बढ़ने को तैयार नहीं था। जो भी विक्स में सडन जंप आया है पूरे मई के मंथ में, जब इलेक्शंस के अपन फेज के नियर बाय आए तब जाके आया है। तो विक्स कितना पहुंचा है? 20। जबकि आप प्रीवियस ट्रेंड उठा के देखेंगे इलेक्शन के आसपास विक्स काफी ऊपर जाता है। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया कि हाँ यहाँ पे संभावना है कि स्टेबिलिटी एक तो वॉलेटिलिटी के फेवर में दिखाई देती है। अब ये बेसिकली ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि वॉलेटिलिटी नियर बाय इलेक्शन पर आने पे बढ़ती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आगे आ जाते हैं। अगर मेजोरिटी आएगी और अपने को अब ये चीज आ जाती है कि भैया आ गई मेजोरिटी, अब क्या मुझे इसका फायदा उठाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला क्वार्टर यूजुअली पॉजिटिव होता है। अगर आप 2019 का डाटा छोड़ दें और इसके अलावा अगर आप सारे प्रीवियस डाटा देखें, अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट बनी है तो आपको ये दिखाई देगा कि वहां पर आपको इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिलेगी पहले क्वार्टर में मार्केट के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिसीज पहले से चल रही होती है वही पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो करती है। भाई जो गवर्नमेंट पहले से बनी हुई थी, जो प्रोसेस जैसा फॉलो कर रही थी, जैसा पीएमओ का प्रोसेस चल रहा था वही का प्रोसेस चल रहा है। और अगर सेम प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा? पॉलिसीज वही रहेगी। पॉलिसीज वही रहेगी तो गवर्नमेंट स्मूथ वर्किंग करेगी, और गवर्नमेंट के स्मूथ वर्किंग करने से क्या स्मूथ वर्क करेगा? आपका देश का मार्केट स्मूथ वर्क करेगा। तो ये सारे जो है भैया ओवरऑल इंपैक्ट निकल करके आते हैं। एक बार चर्चा करेंगे अपन निफ्टी की, और विक्स ने क्या सडन जंप लिया इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं। तो अब जो है अपन चार्ट पर आ चुके हैं, और मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही मार्केट नियर बाय आता है किसके? इलेक्शंस के, आपको सडन वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। वॉलेटिलिटी कैसा पता चले कि बोले विक्स से। विक्स बताता है कि आपका इंडेक्स साल भर में कितना परसेंटेज ऊपर या कितना परसेंटेज नीचे मूव कर सकता है, और इसके बढ़ने से ये इंडिकेशन आता है कि मार्केट में इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। यहां से मार्केट अब इंट्राडे में अगर पहले 100 पॉइंट चल रहा था तो अब 200 पॉइंट चलेगा। ऐसे केसेस और ऐसे सिनेरियोस हम जो है विक्स को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसने जो जंप लिया है ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हो आपके देश के।
ऐसे में आपकी निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर जितने भी इंडेक्सेस है वहां पे एक वॉलेटिलिटी दिखना बहुत ही आम बात है। तो इस हिसाब से जो है विक्स ने सडन जंप लिया था। अब अपन कुछ प्रीवियस ट्रेंड चेक करते हैं कि यहाँ पर 2019 में विक्स कितना ऊपर गया था और उसके पहले 2014 में विक्स कितना ऊपर गया था। तो अब जो है अपन आ चुके हैं 2014 के विक्स पर। अब आप देखिए जब 2014 में इलेक्शन था तो वहां पर विक्स आप देखिए कितना ऊपर गया था, 36 तक चला गया था। ये क्या इंडिकेट कर रहा था, वहां पर मार्केट को ये अंदाजा था कि भैया गवर्नमेंट में शिफ्ट आ सकता है, या हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर फॉर्म भी हो तो अलायंस में फॉर्म हो, मेजोरिटी ना आ पाए। इसलिए वहां पर अपने को विक्स बहुत ऊपर तक दिखा था। 2014 में सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि भैया बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी। ठीक है, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब कंडीशन 2019 की आई तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि जो गवर्नमेंट चल रही है वही गवर्नमेंट रिपीट कर सकती है। कैसे पता चल रहा है, विक्स को देख के पता चल रहा है कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए थे आपको विक्स दिखेगा 25 के लेवल तक पहुंची थी। अब इससे आप लोग कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट विक्स की क्या सिचुएशन है। जैसा कि आपको पता है कि अब की बार विक्स जो है इलेक्शन के पहले कहां जाके पहुंच गया, बोले 20-22 पे अभी बैठा हुआ है। क्या वो 28 पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। क्या वो 36 पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। इसका मतलब विक्स जो है ये इंडिकेट करता है कि जो पार्टी ऑलरेडी कंटिन्यूअसली रूल करते आ रही है उसी की ही कहीं ना कहीं दोबारा से सरकार बनने की संभावना है। उसको देखते हुए विक्स अभी कहां पे बैठा हुआ है, बोले 20 के आसपास बैठा हुआ है। अब अपन चलते हैं एक बार निफ्टी पर कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है और सेम पार्टी ही अपने आप को रिपीट कर रही है तो क्या 2019 वाली सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी या फिर 2014 वाली, जिस समय बोला जा रहा था कि अगर 2014 में मोदी जी आ जाएंगे तो आपको जादू की छड़ी आ गई है और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही मूव करता चला जाएगा। और हुआ भी यही था। आप देखेंगे जैसे ही 2014 में पहली बार मोदी जी आए थे 8000 से निफ्टी नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली रैली करते करते 10,000 के आसपास के लेवल को टच करी थी आने वाले एक साल की फेज के अंदर में। अब ऐसे में अपन देखेंगे क्या मोदी जी अगर तीसरी बार वापस से आते हैं तो यहाँ पे हमको निफ्टी के 28,000 देखने को मिलेगी उसी रेशियो के हिसाब से। चलिए समझते हैं, सीधा चलता है डायरेक्ट निफ्टी पर। तो भैया सबसे पहली चीज तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बॉटम फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि 22,000 का लेवल जो है वो मार्केट ने स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। पहले क्या कर रहा था मार्केट, पहले बोल रहा था भैया 21,800 स्ट्रांग है, फिर क्या हुआ 21,900 के आसपास, 21,800 के आसपास का लेवल स्ट्रांग रहा। और अब की बार तो जो है इस वक्त इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा था, जब उस दिन अमित शाह जी टीवी पे थे तो उन्होंने क्या बोला कि 4 जून को आपको पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा आती दिखेगी। ऐसी सिचुएशन के बारे में जैसे ही एक बार मार्केट को अंदाजा लगा वहीं से अपने को कंप्लीट टर्न अराउंड देखने को मिला। अब ये टर्न अराउंड क्या सस्टेनेबल है ये समझते हैं। देखिए 4 जून को देखते हुए आपको समझना है कि अब वर्किंग डेज बहुत कम बचे हैं। मतलब कि अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव में देखें तो ज्यादा से ज्यादा यहां से 12 सेशंस के आसपास बचते हैं, पर जो इंपैक्ट दिखेगा वो आपको 3 तारीख के आसपास दिख चुका होगा। अब ऐसे में अपन जो है टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं और यहां से देखते हैं कि क्या कंडीशन बन सकती है जिससे कि मार्केट जंप करेगा, कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ने जो ये लो को होल्ड किया है इसको सस्टेनेबली होल्ड करेगा। तो ऐसे में अगर दोबारा से मार्केट नीचे आता है तो भी उसके पास टाइम है दोबारा से जंप करने का। देखिए उसको अगर जंप करना है तो उसको थोड़ा सा होल्ड लेना पड़ेगा। पहली चीज, ये पहला तरीका है जिससे मैं मानता हूं कि मार्केट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कहां जाना है। स्टेबिलिटी है, ओवरऑल देखेंगे प्राइस में स्टेबिलिटी है, प्राइस का स्ट्रक्चर सीधा है। नया लाइफ टाइम हाई मानने के बाद प्राइस होल्ड हो जा रहा है, नीचे आता है, सिस्टमेटिक लेवल तक आता है, वापस ऊपर जाता है। एक ऊपर में रेंज है कि 22,800 की जहां से उसको रेजिस्टेंस फेस होता है, एक नीचे में सपोर्ट है जहां से उसे एक सपोर्ट मिलता है और वो ऊपर की तरफ वापस से जंप करता है। तो ये था पहला सिनेरियो कि अगर उसे बड़ा लंबा निकलना है तो अब की बार डायरेक्टली वी शेप रिकवरी ना करके वो होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऐसे में हमें आने वाले 1-2 दिन के अंदर में नीचे मूव मिलेगा और फिर हमको हो सकता है ऊपर की तरफ बड़ा मूव देखने को मिले 4 तारीख के पहले, और मेजर जो जंप मिलेगा हो सकता है 3 तारीख को हमको मार्केट यहां पर ही खुलता दिख जाए। तो ऐसे सिचुएशन के पहले मार्केट अपने आप को ऐसा अलाइन करेगा कि वो यहां पर गैप अप करके ऊपर की तरफ मार्केट को ओपन कर सके। ये था पहला सिनेरियो। और दूसरा ये है कि अगर 3 तारीख को भी नहीं क्लियर होता है या फिर एग्जिट पोल आता है और एग्जिट पोल में क्लियर सिचुएशन नहीं आती है तो 4 तारीख को वॉलेटिलिटी के लिए मार्केट क्या करता है, हमेशा स्पेस छोड़ता है। अगर मार्केट इसी जगह के आसपास बैठेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी कि यहां से अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मार्केट को फॉल करने के लिए फ्री फॉल मिलेगा, फ्री फॉल स्पेस मिलेगा, क्योंकि यहां पर फिर कोई उसके पास स्पेसिफिक सपोर्ट नहीं आता है। कहां तक, बोले 21,200 तक। ऐसे में 600, 700, 800 पॉइंट की मध्य एक बार में देखने को मिलेगी। तो वो 800 पॉइंट की मध्य ना हो इसके लिए मार्केट क्या करेगा, स्पेस बनाने के लिए भी ऊपर जाएगा। तो आप देखेंगे 3 तारीख के पहले पहले मार्केट एक बार इस वाले जोन के आसपास कहीं पर होगा और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, एक्सपेक्टेशन के अनुसार आ गए, जैसा मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, जैसा स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मार्केट को पता होता है वैसा होगा, वैसे सिचुएशन में आपको कंटिन्यूस रैली देखने को मिलेगी। इन नेट केस अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जो फॉल मिलेगा वो इसी रेंज के अंदर में ही देखने को मिलेगा। इससे 21,600 के पहले पहले जो है आपको फॉल देखने को मिल जाएगा कि हाँ भैया जो भी मेजर फॉल होगा वो 21,600 के पहले होल्ड हो जाएगा। पर अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, अगर सारी सिचुएशन परफेक्ट हुई, जो हम सोच के चल रहे हैं कि भैया जो पार्टी कंटिन्यूसली रूलिंग है वही पार्टी वापस से आई और पूर्ण बहुमत के साथ आई, 300 से ज्यादा सीटें लेके आई, 350 से ज्यादा सीटें लेकर के आई, अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो यहां से आपको जो जंप देखने को मिलेगा वो बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहां से थोड़े लॉन्गर टर्म में मतलब यहां पर रिजल्ट आने के बाद थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखा करके लोगों को आउट करने के बाद
रिटेल पार्टिसिपेशन को आउट करने के बाद, थोड़ा टाइम पास करने के बाद वापस से अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम ब्रॉड वे में 23,500 से लगा के 23,800 या 24,000 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रख करके अपने को वर्किंग करनी है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो था जिससे हम ये बोल सकते हैं कि भैया इलेक्शन का स्टॉक मार्केट पर ये इंपैक्ट रहेगा ऑन वेरी रिसेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं लॉन्गर टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात करके चल रहा हूं कि अगर इलेक्शन आ रहा है अगले 20 दिन में तो किस हिसाब से प्राइस एक्शन बन सकता है, उसके बाद इस प्राइस एक्शन से कैसे फायदा उठाना है वो आपको खुद सोचना है कि अगर मार्केट इसे डिप करेगा तो आपको पता है बाय ऑन डिप की साइकोलॉजी को फॉलो करना है। अगर मार्केट एकदम वी शेप रिकवरी करके ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, हल्के से डिप का वेट करना है। जैसे रिट्रेसमेंट आता है हम वापस से बाय का प्लान करेंगे और ऊपर की तरफ पोजीशन को प्लान करेंगे। जो भी कंडीशन क्लियर होगी, कब क्लियर होगी, बोले 4 तारीख को ऑटोमेटिकली 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आधे से ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो चुकी होगी और उसके हिसाब से जो है मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर या फिर नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस इलेक्शन का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है अपनी निफ्टी के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।